guys, welcome back to my channel. करवा चौथ is around the corner और सबको रहता है करवा चौथ पर तैयार होने का शौक. So guys, आप इस लुक को सिर्फ घर पर क्रिएट कर सकते हो. So मैं आपके लिए लेके आई हूँ easy glowy dewy makeup tutorial for this करवा चौथ. Or you can create this makeup look for any festive season, for any festival or even for weddings as well. प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए हुए. मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना एंड डू नॉट मिस मी टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @AyushiBeautyBox. वहां मैं आपके लिए फैशन मेकअप रिलेटेड अपडेट्स शेयर करती हूँ. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करो. उसके लिए जस्ट यूज दी गुड फेस वॉश, टोनर एंड मॉइस्चराइजर. तो मैंने अपनी स्किन अच्छे से प्रेप ऑलरेडी कर ली है. ऑफ कोर्स फास्ट रखते हैं तो स्किन का ग्लो चला जाता है. सो वी डेफिनेटली नीड अ गुड ग्लोई ड्यूई प्राइमर. सो हियर आई एम यूजिंग this K Beauty Illuminating Priming Drop. This blends so easily and see मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग हाइड्रेटिंग लग रही है. एंड द ट्रिक, जब भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करो या फिर प्राइमर अप्लाई करो, ऑलवेज यूज दिस 3 फिंगर रूल. जस्ट ब्लेंड दिस इन अपवर्ड मोशन और हल्का सा प्रेशर के साथ. सो ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा और एक फुलर चीक्स का इफेक्ट आएगा. स्किन पर थोड़े बहुत डार्क सर्कल, थोड़े बहुत पिगमेंटेशन होते हैं, बट हमें अपनी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखानी है तो हम उसके लिए यूज करेंगे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए फॉरएवर 52 का कंसीलर. गाइस, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो शायद ही किसी ने आपसे शेयर किया. मुझे लगता है कि थोड़ी पिगमेंटेशन है, वहां मैं इसको अप्लाई करूंगी. नाउ जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश. आप फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो और यू कैन इवन यूज योर फिंगर. दिस कंसीलर इज सो गुड कि यू कैन जस्ट ब्लेंड इट दिस विथ योर फिंगर्स ओनली. सॉरी गाइज, वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना बिकॉज आई हैव कफ एंड कोल्ड. बट मुझे ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए शूट करनी थी. सो प्लीज लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देना. दिस इज इन द शेड CV005 एंड दिस इज हियर इज इम्पोर्टेंट टिप. जब भी आप कंसीलर का शेड परचेज करो तो हमेशा अपनी स्किन के टोन से 1 और 2 शेड डार्क कर ही परचेज करना है. गुड लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन एंड फुल कवरेज फाउंडेशन. हियर आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 अल्ट्रा डेफिनेशन अ लिक्विड फाउंडेशन. हमेशा बोलते हैं कि अपना फाउंडेशन, दैट इज वेरी ट्रू. फाउंडेशन डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना, फाउंडेशन हमेशा बैक ऑफ योर हैंड पे अप्लाई करना है. बट थिंक प्रैक्टिकली, और ये बात शायद आपको किसी ने भी इतने डिटेल में यूट्यूब पर तो शायद नहीं बताई होगी. थिंक प्रैक्टिकली. फेस्टिव टाइम है, दिवाली हो गया, करवा चौथ, एनी, हमारे हाथ पे हमेशा मेहंदी रहती है. सो हम अगर पीछे बैक ऑफ हैंड पे फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं सो हमारे मेहंदी का कलर फीका पड़ जाता है, कलर निकल जाता है. तो इसलिए यहाँ मैं आपको एक सजेशन दूंगी. प्लीज दिस फेस्टिव सीजन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ टूल. दिस इज कॉल्ड दी स्पैचुला. तो आपको अच्छे से रब करना होगा तो जिससे फाउंडेशन एक्टिव हो जाता है. इससे दिस इज सीक्रेट ट्रिक टू एक्टिव एनी प्रोडक्ट, एनी फाउंडेशन. नाउ जस्ट अप्लाई दिस ऑन योर फेस. नाउ जस्ट टेक अ फाउंडेशन ब्रश एंड उसकी हेल्प से इसको स्प्रेड करना पूरे फेस पे. टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ. आप इनके साथ फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना तो आपका फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस निकल के आएगा, एकदम फ्लॉलेस निकल के आएगा आपका फाउंडेशन. ऑफ कोर्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई फाउंडेशन ऑन नेक एज वेल. हम हमेशा ये गलती करते हैं कि नेक पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते हैं. सो जिससे हमारा मेकअप बहुत और दिखता है. नेक का कलर कुछ और लगता है और फेस का कलर कुछ और लगता है. रिमेंबर, इन मेकअप ब्लेंडिंग इज द की टू गेट दैट फ्लॉलेस मेकअप. ब्रश से अच्छे से स्प्रेड करो, थोड़ा ब्लेंड करो एंड ब्रश की कुछ क्रीजेस, कुछ हार्ड लाइंस आती है
इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है एंड इसको अच्छे से वेट करो एंड स्क्वीज इट रियली वेल, बहुत अच्छे से स्क्वीज करो, वाटर अलग से इसमें से गिरना नहीं चाहिए। एंड इसको बोलते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सो डैम ब्यूटी ब्लेंडर रेडी है एंड जस्ट डैब इट इन हल्की हाथ से, जस्ट डैब इट लाइक दिस, बहुत हल्के हाथ से डैब करना है just to get rid of the harsh line from the brush. Foundation is in the shade FLF 014. It's time to apply a compact powder. बटन टेप के हमेशा ना सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ा सिर्फ वहां यूज करो जहां जिस एरिया पे आपको ज्यादा पसीना आता है, या मेरे सिर्फ टी जोन में बहुत पसीना आता है तो मैं थोड़ा बहुत माउथ एरिया पे यूज करूंगी जस्ट लाइक दिस, एंड थोड़ा बहुत नोज पे एंड लिटिल बिट ऑन फोरहेड। मैं चीक्स पे बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगी क्योंकि जो मैंने शाइनी बेस बनाया है, ग्लोई बेस है, वो अगर मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर लिया तो वो चला जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता, आपको ग्लोई ड्यूई मेकअप करना है तो यू कैन टोटली ट्रस्ट मी, यू कैन टोटली स्किप दी कॉम्पैक्ट पाउडर। आईज का बेस हम अभी बना लेंगे, आई शेडो हम बाद में लगाएंगे। फेयर कलर, कोई भी फेयर कलर का कंसीलर है, फाउंडेशन है, वो यूज करना। मैं अभी वही फाउंडेशन यूज कर रही हूँ जो मैंने फेस पर लगाया आईज के लिए। अगर ऐसे आई शेडो लगा लिया विदाउट फाउंडेशन के तो क्या होगा, आपका आई शेडो का कलर पॉप अप होकर नहीं आएगा। नाउ इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करना बहुत बहुत जरूरी है, तो हम इसको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट करेंगे। अगर आपने आई बेस को कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट नहीं किया ना तो आपकी आई शेडो कलर्स ब्लेंड ही नहीं होंगे। जो भी यहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉल हुआ है उसको मैं जस्ट रब कर रही हूँ। वी वांट दैट पिंकिश चीकी ग्लो, तो मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी ब्लशर। सो एक सिंपल रूल है, जो आपकी आई बॉल है, जो आपकी सेंटर में आई बॉल है, आपका ब्लशर इससे आगे नहीं जाना चाहिए। एंड टेक ब्लश लो इसमें एंड जस्ट डैब इट रियली वेल। सो यू गोन, यहाँ से स्टार्ट करो आई बॉल के नीचे से। मुझे ब्लश ब्लाइंडनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ वही पसंद है जो एकदम नेचुरल लुक देते हैं, बट हमेशा इसको अपवर्ड मोशन में ब्लेंड करना है। एंड लिटिल बिट ऑन फोरहेड पे हल्की सी इसकी, वो बोलते हैं ना, परछाई आनी चाहिए, वो आनी चाहिए। सो हियर इज ऑल्सो वन टिप, जो ब्यूटी ब्लेंडर आपने यूज किया था फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, उससे आप ब्लशर के ऊपर हल्का सा टैप टैप करोगे ना, तो लगेगा कि आपके ही नेचुरल पिंकिश चीक्स है। क्या ग्लो चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, सो हाउ वी कैन फॉरगेट हाइलाइटर। सो हियर आई एम यूजिंग द मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। करने का सिंपल सा रूल है, जो आपकी चीक बोन्स है ना, अब महसूस करना, जो आपकी अपर चीक बोन्स है ना, वहां आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है। You can see this highlighter is so good. now मैं इसको हल्का सा मर्ज करूंगी ब्लशर के साथ, तो हल्का सा डैब डैब करके हल्का सा मर्ज करूंगी। इट्स टाइम टू आई मेकअप। बहुत इजी सिंपल स्टेप बताऊंगी आपको आई मेकअप के लिए। दी सुपर अफोर्डेबल, सुपर कॉम्पैक्ट, ट्रेवल फ्रेंडली आई शेडो फॉर दिस लुक, दिस नन अदर देन फ्रॉम दी नायका इटसेल्फ। सो हमेशा सबसे सिंपल रूल है कि हमेशा एक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर पिक करो। सो सबसे लाइट ब्राउन कलर मेरी आई शेडो पैलेट में ये है, तो मैं इसको पिक कर रही हूँ एंड इसे क्रीज डिफाइन करूंगी। एंड हियर वन इम्पॉर्टेंट टिप कि मैं सेम स्टेप्स बोथ आईज पे साइमल्टेनियसली फॉलो करूंगी, जिससे कोई भी स्टेप मिस नहीं होता आई मेकअप में। नाउ बहुत सिंपल आई मेकअप बता रही हूँ, इसलिए आपको सिर्फ 2 कलर्स के साथ बता रही हूँ, नहीं तो आप 3-4 कलर्स के साथ खेल सकते हो। तो मैं ये शिमरी इफेक्ट वाला शेड लूंगी एंड इसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी एंड इसको अपने आई पे से अप्लाई करूंगी। सो गाइज, ये वाला जो मैं आपको आई मेकअप बता रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ इस साड़ी के अकॉर्डिंग नहीं बता रही, ये आप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ ये वाला आई मेकअप ऑफ कोर्स कैरी कर सकते हो। सो गाइज, हमारा सिंपल सा आई शेडो कितनी जल्दी हमने अप्लाई कर लिया। बस अब जिस ब्रश से हमने क्रीज अप्लाई की थी, इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा दोनों कलर्स को आपस में मर्ज करना है
और ऑफ कोर्स हमें अपनी आईज को थोड़ा सा लिफ्ट दिखाना है, सो वॉल्यूम देनी है. सो हियर आई एम यूजिंग दिस Maybelline स्काई हाई मस्कारा. यू कैन सी मेरी आईज में इसने इंस्टेंटली बिगर इफेक्ट दिया, इंस्टेंटली वॉल्यूम दिया. You can go with eyeliner or kajal, whatever you want, or you can go with both as well. And makeup here is important. One tip कि हर कोई मेकअप जैसे कि लाइक किसी की आईज पे काजल ज्यादा सूट करता है, किसी की आईज पे लाइनर ज्यादा सूट करता है, एंड किसी की आईज पे दोनों सूट करते हैं. तो हमेशा मेकअप उसको देख के भी करना चाहिए, अपने फेशियल फीचर्स को देख के करना चाहिए क्या आपके फेस पे अच्छा लगता है. काजल आई एम यूजिंग दिस Stays Kajal from the Stays Beauty in the black color itself. If you want, you can use the colorful kajal as well. Just मैंने काजल अप्लाई कर लिया and lipstick. And I'm going to apply lipstick and sindoor as well. One swipe pigmentation. Oh my god. एंड गाइज मैंने जस्ट अप्लाई की है लिपस्टिक एंड सिंदूर. मैंने लिपस्टिक कौन सी यूज की है, तो लिपस्टिक दिस इज फ्रॉम दी नायका मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड मैथिली इटसेल्फ. एंड सिंदूर मैं हमेशा यूज करती हूँ फ्रॉम द ब्रांड लैक्मी इटसेल्फ. ना वेट 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 इतना अच्छा मेकअप किया है, इतना प्यारा मेकअप किया है, तो हम एक इम्पॉर्टेंट चीज कैसे मिस कर सकते हैं, मेकअप फिक्सर. मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए दिस इज फ्रॉम दी फेसेस कैनेडा अल्टीमेट मेकअप फिक्सर प्रो. तो ये तो यूज करना बनता है टू मेक योर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग. एंड ट्रस्ट में ये मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद आपका मेकअप 10 से 12 घंटे तक टच से मस नहीं होगा. मेकअप तो कर लिया, बट हेयर स्टाइल का क्या, मेरे जैसे लोगों को क्या जिसको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आता और बहुत मुसीबत भी आती है हेयर स्टाइल बनवाने में. So trust me, you can invest in this type of hair accessories, hair band this type, and you can see कितनी easily आपकी hair style look enhance हो जाएगी. Entire look is looking awesome. Now you can see कितनी easily hair style change हो गई और कितनी प्यारी लग रही है. So here my करवा चौथ look, hair, makeup all is completed. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.